ये भी ट्रेनिंग सेशन है, इसमें 1700-1800 के आसपास लोग। क्या सभी लोगों की जो सीखने की क्षमता है वो बराबर है? नहीं। हो सकता है कि 400-500 लोग बहुत अच्छा सीखें, 70-80% सीखें। हो सकता है 200-300 लोग 50% सीख पाए, है ना? तो हो सकता है 100-200 लोग ऐसे भी हों 20 से 30% ही सीख पाए। तो हर व्यक्ति की जो सीखने की जो क्षमता है वो अलग अलग होती है। लेकिन बढ़िया चीज ये है कि जो सीखने की जो क्षमता है, जो लर्निंग कैपेसिटी है, उसको बढ़ाया जा सकता है। उसको बढ़ाने में हमारी मदद करता है ब्राह्मी। हमारी जो सीखने की क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है मेद रसायन। हमारी मेमोरी को बेहतर करेगा, याद रखने की क्षमता को बेहतर बनाएगा। न्यूरो साइकोफार्माकोलॉजी की 2016 की रिपोर्ट शंख पुष्पी का हमने इसके अंदर यूज हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग को बेहतर करने में मदद करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है, हमारे फोकस को बढ़ाने में भी हमारी मदद करेगा। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी की 2013 की रिपोर्ट अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज किया। अश्वगंधा के बेनिफिट सभी बताए कि हमारे शरीर के अंदर जो स्ट्रेस है उसको कंट्रोल करने में मदद करेगा। स्ट्रेस को कंट्रोल क्यों करेगा? क्योंकि शरीर के अंदर कॉर्टिसोल जो मेन स्ट्रेस हार्मोन है उसको रिड्यूस करने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ साइकोलॉजिकल मेडिसिन की रिपोर्ट ज्योतिषमती का हमने इसके अंदर यूज किया। ज्योतिषमती इंटेलेक्ट ट्री के रूप में जाना जाता है, मतलब हमारी बुद्धि बढ़ाने वाला वृक्ष। मतलब इतनी सामर्थ्य है ज्योतिषमती के अंदर, इतनी इंपॉर्टेंट हर्ब है, ठीक है? तो उसका हमने इसके अंदर यूज किया। हमारे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है, नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट। टगारा के विषय मैंने अभी बताया कि नींद हमें बेहतर आएगी। जब नींद हमें बेहतर आएगी तो जो हमारी मेमोरी है, याद रखने की जो हमारी क्षमता है, वो भी धीरे धीरे बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। ब्रेन की रिकवरी बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। फ्रेंचेस इन फार्माकोलॉजी 2020 की रिपोर्ट, ठीक है? नोट करते जाइएगा धीरे धीरे। और जितनी इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ सारी की सारी नोट करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ब्राह्मणी के विषय में मैंने बताया, लर्निंग कैपेसिटी या मेमोरी सामने लिख लिया, बुलेट पॉइंट्स में अपने नोट्स बनाइए ताकि आप एक वर्ड पढ़े और आपको पूरी पूरी स्टोरी समझ में आ जाए, ठीक है? और सुनिए और नोट डाउन कीजिए, बस इतना काम करना है ट्रेनिंग सेशन, ठीक है? तो ब्रेन डॉग क्यों अलग है, क्यों बेहतर है? क्योंकि न केवल हमारी याद रखने की जो क्षमता है, मेमोरी, उसको बढ़ाता है, हमारे फोकस को एनहेंस करता है। देखिए फोकस की हर व्यक्ति को आवश्यकता है, बच्चों को भी, एडल्ट्स को भी। अगर एडल्ट्स कोई जॉब कर रहे हैं, किसी काम में है, अगर उनका फोकस बेहतर नहीं है तो किसी भी काम के अंदर जो प्रोडक्टिविटी है वो बेहतर नहीं आ पाएगी। जो बच्चे हैं, बच्चों के लिए तो फोकस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। स्ट्रेस हमारे शरीर के अंदर से कम रहे, इसमें भी हमारी मदद करेगा। नींद हमें बेहतर आए, इसमें भी हमारी मदद करेगा। तो हर जगह कॉम्बिनेशन में जितनी मैंने बातें बताई कि हमारी मेमोरी से रिलेटेड इशू हो, फोकस की कमी हो, स्ट्रेस से रिलेटेड इशू हो, या फिर नींद ना आने वाली समस्या, हर जगह कॉम्बिनेशन में आप ब्रेन डॉग जरूर लगाएं। तो इसके अंदर जो मेद रसायन है उनका तो यूज हुआ ही है, क्योंकि हमारे मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। साथ बल रसायन का भी हमने यूज किया, जो कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बल प्रदान करने का काम करते हैं। प्योर हर्ब्स का हमने इसके अंदर यूज किया है। तो ब्रेन डॉग को कितना, कैसे, किस प्रकार हम यूज करें? लगभग 10 से 15 ml दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ हम इसको यूज करें, ठीक है? नोट डाउन करना है, फिर बाद में यही क्वेश्चंस आते हैं कि सर ब्रेन डॉग कितना यूज करें? अभी बताया जा रहा है सिंपली कि ब्रेन डॉग 10 से 15 ml दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ। कैसे यूज करें सर? गुनगुने पानी के साथ यूज कीजिए। कब यूज करना है सर? सुबह यूज करेंगे तो आपके फोकस को बेहतर बनाएगा। रात को सोने से पहले आप इसको यूज करेंगे तो आपको नींद भी बेहतर आएगी, और जब आप सुबह उठेंगे प्योर एनर्जी के साथ, आपका जो मानसिक विकास है वो तो बेहतर तरीके से काम करेगा। पूरी तरीके से जो आपकी नर्वस सिस्टम है उनको रिलैक्स मिल चुका होगा। कैसे यूज करना है? आप इसको दूध में मिला के या फिर शहद में मिला के भी आप इसको यूज कर सकते हैं। या फिर अगर ऐसा है कि नॉर्मल है, डायबिटीज जैसी कोई समस्या नहीं है, तो आप थोड़ा सा शहद भी जरूर यूज कर सकते हैं दूध में, और 10 से 15 ml ब्रेन डॉग यूज कीजिए, तब भी जो आपके रिजल्ट्स हैं बेहतर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट जो समस्या है समाज के अंदर व्याप्त, जो सबसे बड़ी बीमारी मैं कहता हूं कि समाज के अंदर जो सबसे बड़ी बीमारी है वो है नशे की बीमारी। नशे की जो समस्या है खतरनाक इसलिए है क्योंकि लग जल्दी जाती है, छूटने में समय लगता है। अब जैसे आदतें हैं, आदतें हमेशा अच्छी चीजों की होती है। जैसे कि मैंने आदत डाली कि सुबह मुझे जल्दी उठना है, जल्दी उठ के रनिंग करने जाना है।
अच्छी आदत है। लगातार 1 महीने तक हैबिट डाली, 1 महीने तक डेली में उठा और रनिंग के लिए गया। 1 हफ्ता कुछ बीमार हो गया, कहीं बाहर चला गया, तो वो आदत इजीली छूट जाती है। फिर दोबारा से हैबिट में आने में समय लगता है। अच्छी आदतों का ये अच्छी आदतें जल्दी छूट जाती है। लेकिन जो लत है, जो बुरी जो एडिक्शन है, एडिक्शन हमेशा बुरी चीजों का ही होता है। वो लग जल्दी आती है, छूटने में समय लगता है ना। तो इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नशे को छोड़ना भी चाहते हैं लेकिन नशे को छोड़ नहीं पाते। आप उनको समझाइए कि जो एडिक्शन है, जो नशीले पदार्थ का वो यूज कर रहे हैं, वो उनके ब्रेन को कंट्रोल कर लेता है। जब कोई व्यक्ति नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं तो उनके शरीर के अंदर डोपामाइन रिलीज होता है। डोपामाइन उनको प्लेजर फील कराता है, उनको अच्छा फील कराता है कुछ समय के लिए। जब नशे का असर धीरे धीरे कम होने लगता है तो दोबारा से व्यक्ति उसी अवस्था में आ जाता है। फिर दोबारा उस प्लेजर को फील करने के लिए दोबारा नशा करते हैं, तो उसका कोई अंत नहीं। तो व्यक्ति खुद भी परेशान हो जाते हैं लेकिन नशे को छोड़ नहीं पाते। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की 2022 के अंदर एक रिपोर्ट आई, उसमें बताया कि लगभग 35% युवा ऐसे हैं जो किसी ना किसी प्रकार के नशीले पदार्थ का यूज करते हैं। 35% युवा ऐसे हैं जो किसी ना किसी प्रकार के नशीले पदार्थ का यूज करते हैं। एम्स ने 2022 के अंदर रिपोर्ट दी। वो बहुत ज्यादा नशा करने की वजह से स्ट्रेस की समस्या भी उनके शरीर के अंदर उत्पन्न होने लगती है। चिड़चिड़ापन उनके शरीर के अंदर उत्पन्न होने लगता है। इंसोम्निया, नींद न आने वाली समस्या उनके शरीर के अंदर उत्पन्न होने लगती है। बार बार क्रेविंग, बार बार इच्छा उसी नशीले पदार्थ। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये यहाँ पे उभर के आता है कि आयुर्वेद कैसे नशे को छुड़ा देगा, आपका एडिडो कैसे नशे को छुड़ा देगा। आपको याद होगा लास्ट ट्रेनिंग सेशन में मैंने आपसे बात की थी कि आयुर्वेद में स्वास्थ्य का मतलब है, सबसे पहला क्या था, संतुलन, बैलेंस। दूसरा था रिदम, लयबद्धता, और तीसरा था प्रिवेंशन। तो आयुर्वेद में स्वस्थ रहने का मतलब है बैलेंस, संतुलन। तो आयुर्वेद हमें यही बताता है कि अगर हम अपने शरीर के अंदर संतुलन स्थापित कर लें, माइंड, बॉडी एंड सोल, हमारे मानसिक स्वास्थ्य का, शारीरिक स्वास्थ्य का, जीवात्मा का संतुलन बना लें, तो नशे को हम इजीली छोड़ सकते। इस संतुलन को हम कैसे बनाएंगे? इस संतुलन को हम कुछ रसायन के माध्यम से बनाते हैं। तो एडिडो को बनाने के लिए बहुत सारे जो हर्ब्स हैं उनका हमने इसके अंदर यूज किया। देखिए हर हर्ब के अलग अलग बेनिफिट्स हैं जो मैं बता रहा हूं, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिएगा, आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपका क्वेश्चंस आने चाहिए कि क्या, क्यों, कैसे, कब, क्योंकि तभी जब आप इन क्वेश्चंस को, इन डाउट को क्लियर नहीं करेंगे खुद से, तो ये डाउट चलते रहेंगे। इन डाउट, अगर यही क्वेश्चन आपसे किसी और ने पूछ लिया, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे? तो इन क्वेश्चंस का आंसर किसी और से नहीं करना, खुद से करना है। और वो क्वेश्चंस आपको स्लाइड में मिल जाएंगे, उनके आंसर आपको, कि अश्वगंधा का यूज इसके अंदर क्यों किया। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो व्यक्ति नशे का यूज करते हैं, उन नशा का सेवन करने के बाद उनको लगता है कि स्ट्रेस कम हो गया, अब तो मजा आ रहा है, तो स्ट्रेस को कम करने के लिए करते हैं। जबकि अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज कर दिया। अश्वगंधा एक हर्ब है जो कि हमारे शरीर के अंदर मेन स्ट्रेस हार्मोन को ही कंट्रोल कर देता है। स्ट्रेस को 40% तक कम करने का काम करता है। तो वो जो काम नशा कर रहा था वो हर्ब हमारी काम करेगी। गुड़ूची का, हरित की का हमने इसके अंदर यूज किया। हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है, शरीर को आंतरिक रूप से साफ करने में मदद करता है। नशे की वजह से, अलग अलग कारणों की वजह से जो हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स स्थापित हुए, उनको दूर करने में हमारी मदद करता है। गुड़ूची, हरित की का हमने इसके अंदर यूज किया। शंख पुष्पी है, ब्राह्मी, इनका क्या काम है? देखिए मैंने आपको बताया था कि जो नशा करने की वजह से कुछ समय के लिए डोपामाइन रिलीज होता है, प्लेजर देता है, हमें अच्छा फील कराता है। तो जो हम नशे से फील कर रहे थे वही काम हमारी हर्ब्स करेंगे। शंख पुष्पी है, ब्राह्मी, हमारे शरीर के अंदर नेचुरली जो सेरोटोनिन है, डोपामाइन, जो कि हमें नेचुरली मोटिवेट करता है, उसको रिलीज करने में हमारी मदद करता है। त्रिकटु जीरा का भी हमने इसके अंदर यूज किया जो कि हमारे डाइजेशन को, पाचन को बेहतर बनाने में मदद करे। तो आप बताइए कि एडिडो क्यों हमारे शरीर के अंदर से नशे को दूर करने में मदद नहीं करेगा, हमारे जीवन के अंदर से नशे को दूर करने में मदद करेगा, क्योंकि वो सारी हर्ब्स का हमने इसके अंदर यूज किया है।
ठीक है। तो एडिडोक को बनाने के लिए जो हमने इतनी सारी हर्ब्स का यूज किया उसके विषय में साइंस क्या कहता है। साइंस कहता है कि जो अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज किया, मैंने बताया शरीर के अंदर जो मेन स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल, उसको नियंत्रित करने में मदद करता है ना, उसको 40% तक कम करने का काम करता है। इसलिए जो थकान की भी समस्या हमारे शरीर के अंदर रहती है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, उसको भी कंट्रोल करने में हमारी मदद करेगा। जर्नल ऑफ साइकोलॉजिकल मेडिसिन की 2012 की रिपोर्ट, शंख पुष्पी का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग को बेहतर करता है ना, हमारी ब्रेन की कार्य करने की जो क्षमता है उसको बढ़ाता है, हमारे फोकस को एनहेंस करने में हमारी मदद करता है, फोकस को बढ़ाने में हमारी मदद करता है। गुड़ुची का हमने इसके अंदर यूज, हमारे लिवर को प्रोटेक्ट करता है, बॉडी को आंतरिक रूप से साफ करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं हमारे गुड़ुची के। तो फाइटोथेरेपी रिसर्च की 2017 की रिपोर्ट, ब्राह्मी का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे शरीर के अंदर नेचुरल डोपामाइन लेवल है उसको बढ़ाने में हमारी मदद करेगा। थकान की जो समस्या हमें बार बार हो रही थी, है ना, नशे की वजह से भी, उस समस्या को भी दूर करने में मदद करेगा। हमें नेचुरली मोटिवेट रखने में हमारी मदद करता है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर डोपामाइन लेवल को बढ़ाने में हमारी मदद करता है। हरित की काम ने इसके अंदर यूज किया, हमारी गट हेल्थ को डिटॉक्सिफाई करता है, हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन जो विषाक्त तत्व हैं उनको साफ करने में मदद करेगा, डाइजेशन को बेहतर करेगा। तो मल्टीपल बेनिफिट्स हैं हमारे हरित के। आयुर्वेदा रिसर्च जर्नल की 2020 की रिपोर्ट। तो एडिडोक क्यों बेहतर है, क्यों अलग है, क्योंकि न केवल हमारे शरीर के अंदर जो नशे की जो क्रेविंग बार बार हो रही है उस क्रेविंग को तो कंट्रोल करने में मदद करता ही है, शरीर को आंतरिक रूप से साफ करने में मदद करेगा, है ना, मेंटल क्लैरिटी लाने में भी हमारी मदद करता है। तो हमारा ब्रेन हो या फिर हमारा लीवर हो या फिर हमारी गट हेल्थ, हर तरीके से हमारी रक्षा करता है। प्योर हर्ब्स का कॉम्बिनेशन है, किसी प्रकार के एडिटिव्स का हमने इसके अंदर यूज नहीं किया है। तो एडिडोक को कैसे यूज करें, लगभग 10 से 12 जो ड्रॉप्स हैं उसको हम दिन में 2 बार यूज कर लें, एक बार मॉर्निंग में यूज कर लें, एक बार रात को सोने से पहले इसको यूज कर लें, शहद में मिला के भी हम इसको यूज कर सकते हैं। लगातार 4 से 6 हफ्ते हम इसको यूज करें। नेक्स्ट जो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है स्पेशली आज के समय में, जो कि डायबिटीज की समस्या है। और डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है कि हम अपने रिलेटिव्स में, अपने घर में भी और आसपास के लोगों में बहुत सारे लोगों को जानते हैं कि जिनको डायबिटीज की समस्या है, जिनके यहाँ जो ब्लड शुगर है वो बढ़ा हुआ है। तो हमारे देश के अंदर जो डायबिटीज की जो समस्या है इतनी ज्यादा मात्रा में क्यों बढ़ रही है? हमारे देश के अंदर जो डायबिटीज है वो निरंतर बढ़ती जा रही है, डायबिटीज के जो पेशेंट्स हैं वो निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। हमारे देश के अंदर 2030 तक लगभग 10 करोड़ से अधिक लोग ऐसे होंगे जिनको डायबिटीज की समस्या होगी, और 50% केसेस ऐसे होंगे जिसमें हम डायबिटीज को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आप समझिए, लगभग 5 करोड़ से अधिक लोग ऐसे होंगे जिनके शरीर के अंदर डायबिटीज को हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और डायबिटीज केवल एक बीमारी नहीं है, डायबिटीज कई सारी बीमारियों को लेकर आता है, जैसे किडनी से रिलेटेड समस्या है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड समस्या है, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ से रिलेटेड समस्या है, मतलब हार्ट से रिलेटेड समस्या है। तो डायबिटीज कई सारी बीमारियों को अपने साथ लेके आता है। तो आयुर्वेद में जो डायबिटीज है उसको बोला जाता है मधुमेह की समस्या। तो आयुर्वेद क्या कहता है कि हमारे शरीर के अंदर जो डायबिटीज की समस्या उत्पन्न क्यों हुई, मधुमेह की समस्या उत्पन्न क्यों हुई, हमारे शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म के इम्बैलेंस होने की वजह से। मेटाबॉलिज्म हम सभी को पता है कि अगर हम खाना खा रहे हैं, ढंग से डाइजेस्ट हो रहा है, तो अपचित भोजन है, डाइजेस्टेड फूड है, उसको अपशिष्ट पदार्थ के रूप में हम अपने शरीर के अंदर से बाहर निकाल रहे हैं। जो खाना हमारे शरीर के अंदर पच रहा है उससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिल रही है, तो ये इसका मतलब यह है कि हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। अगर ये प्रोसेस ढंग से नहीं हो पा रहा है, इसमें कोई ऑब्स्टेकल आ रही है, तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है। तो इसीलिए सबसे पहले जरूरी है कि हम अपने मेटाबॉलिज्म को बेहतर करें, तब अपने शरीर के अंदर जो मधुमेह की जो समस्या है उसको हम दूर कर सकते हैं। तो डायबिडोक को बनाने के लिए आयुर्वेदिक ज्ञान को हमने किस तरीके से यूटिलाइज किया, जैसे गुड़मार का हमने इसके अंदर यूज किया, शुगर डिस्ट्रॉयर के रूप में जाना जाता है, मतलब हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड के अंदर जो शुगर की मात्रा जो बढ़ी हुई है उसको दूर करने में हमारी मदद करता है। अब अगर हम बात करूं डायबिटीज में होता क्या है बेसिकली, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। हमारे ब्लड के अंदर जो शुगर की मात्रा है वो बढ़नी शुरू हो जाती है, साथ साथ हमारे शरीर के अंदर जो ग्लूकोज की मात्रा है वो भी बढ़नी शुरू हो जाती है। अब जो ग्लूकोज है उसको सेल्स तक लेके जाने का काम करता है इंसुलिन। इंसुलिन बनता है हमारी पेनक्रियाज के अंदर, ठीक है।
तो इसलिए जरूरी ये है कि हमारे शरीर के अंदर जो ग्लूकोज का जो लेवल निरंतर बढ़ रहा है ना, ग्लूकोज को सेल्स तक लेके जाने के लिए इंसुलिन सफिशिएंट नहीं है हमारे पास। कई बार इंसुलिन बाहर से लेना पड़ता है, उसको बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। तो इसलिए जरूरी ये है कि हम अपने शरीर के अंदर सबसे पहले तो ग्लूकोज लेवल को कम करें। तो ग्लूकोज लेवल को कम करने के लिए विजयसार का हमने इसके अंदर यूज किया। इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाना जरूरी है, उसके लिए मेथी का हमने इसके अंदर यूज किया। जामुन करेला का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारी पेनक्रियाज को हेल्दी बनाने में मदद करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने में भी हमारी मदद करेगा। तो डायबिडो को साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है, साइंस इसके विषय में क्या कहता है? साइंस कहता है कि जो गुडमार्क का हमने इसके अंदर यूज किया, इसको शुगर डिस्ट्रॉयर के रूप में जाना जाता है, मधुनाशिनी के रूप में जाना जाता है। हमारे शरीर के अंदर जो शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ डायबिटीज रिसर्च की 2017 की रिपोर्ट विजयसार का हमने इसके अंदर यूज किया। देखिए, ब्लड शुगर हम दो तरीके से चेक करते हैं, दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं। एक तो फास्टिंग ब्लड शुगर और एक बार पोस्ट मील, मतलब खाना खाने के बाद। तो जो फास्टिंग ब्लड शुगर है, जो खाली पेट ब्लड शुगर है, उसको कंट्रोल करने में हमारी मदद करेगा विजयसार। हालांकि और भी इसके बेनिफिट्स हैं कि हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज को भी कंट्रोल करने में मदद करता है और शुगर लेवल को भी कंट्रोल करने में हमारी मदद करेगा। फाइटोथेरेपी रिसर्च की 2019 की रिपोर्ट। मेथी का हमने इसके अंदर यूज किया, जो खाना खाने के बाद हमारे शरीर के अंदर कई बार जो ब्लड शुगर है वो स्पाइक करता है, उसको कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। ठीक है, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मेडिकल साइंसेस की रिपोर्ट है। जामुन का हमने इसके अंदर यूज किया, मेटाबॉलिज्म को तो बेहतर करेगा ही, हमारा जो ब्लड शुगर है उसको भी कंट्रोल करने में मदद करता है ना। हमारे शरीर के अंदर जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसको भी कंट्रोल करने में हमारी मदद करेगा। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी की 2020 की रिपोर्ट। करेला का हमने इसके अंदर यूज किया है, जो कि हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाने में हमारी मदद करता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी हमारी मदद करता है। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन की 2016 की रिपोर्ट है। तो आप समझिए, डायबिडो के अंदर वो सारी हर्ब्स हैं जो कि हमें पूर्ण रूप से डायबिटीज से को कंट्रोल करने में हमारी मदद करते हैं। तो डायबिडो क्यों बेहतर है? क्योंकि मल्टीपल हर्ब्स का कॉम्बिनेशन शरीर के अंदर शुगर को कंट्रोल करने में हमारी मदद करेगा, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाएगा, मेटाबॉलिज्म को बेहतर करता है। तो कितना, कैसे, किस प्रकार हम यूज करें, नोट डाउन करें। लगभग 10 से 15 ml दिन में 2 बार यूज करना है। सर, कब यूज करना है? खाना खाने से आधा से 1 घंटा पहले यूज करें। दिन में 2 बार यूज करें। कितने दिनों तक यूज करना है? लगातार 4 से 6 हफ्ता हम इसको यूज करें। क्या क्या परहेज रहेंगे, क्या क्या सावधानियां बरतनी है? सावधानियां ये बरतनी है कि ज्यादा फास्ट फूड तो क्या, फास्ट फूड, जंक फूड, इन सब चीजों को अवॉइड कर दीजिए। समय से खाना खाना शुरू करें। फिजिकल एक्टिविटीज जरूर करें। ठीक है, कोई ऐसी चीज ना खाएं जिससे ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा बढ़े। मोटा अनाज खाएं, है ना। ऐसा खाना खाएं जिसके अंदर फाइबर की मात्रा अधिक हो, है ना। एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स भी आप साथ में यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा डायबिडो। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि हमारी आंखों से रिलेटेड। आज के समय में आंखों से रिलेटेड जो समस्या है उसके विषय में बात करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि कम उम्र में ही हमें आंखों से रिलेटेड समस्या उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। 20 साल की उम्र में ही हमें आंखों से रिलेटेड समस्या उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। लगभग 70% युवा ऐसे हैं जिनकी आंखों के ऊपर खिंचाव पड़ता है। इसके पीछे का रीजन क्या है? ज्यादा स्क्रीन टाइमिंग की वजह से, ज्यादा फोन देखने की वजह से, लैपटॉप पे काम करने की वजह से, टीवी देखने की वजह से, ये सारे रीजन है। 70% युवाओं को ये समस्या है। आज के समय में 45 साल की उम्र से पहले ही हमें कैटरेक्ट की समस्या उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। हमारी आंखों के अंदर ड्राइनेस रहना, आंखें हमारी सूखी सूखी लगती है, कई बार आंखों के अंदर रेडनेस होना, हमारी जो विजन है उसका क्लियर ना हो। तो ये बहुत सारे रीजन है आज के समय में आंखों से रिलेटेड ये सब समस्या है। तो आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद ये कहता है कि हमारे शरीर का जो तेज है उसका स्थान कहाँ पे होता है? हमारी आंखों के अंदर। तो जो हमारे शरीर का जो पूरा तेज है हमारी आंखों के अंदर पाया जाता है। अष्टांग हृदयम एक ग्रंथ है आयुर्वेद का, उसके अंदर एक सिद्धांत मिलता है कि नेत्रम तेजस्थानम, कि हमारे नेत्र के अंदर ही हमारे शरीर के तेज का स्थान है। बहुत सारी हर्ब्स हैं, जैसे गुलाब की पत्तियों का रस है, रसोट है, शहद है, पुनर्नवा है, नीम है, तुलसी का हमने इसके अंदर यूज किया।
देखिए आयुर्वेद हमारी 5000 साल पुरानी पद्धति है। बहुत लंबे समय से आयुर्वेद के अंदर वर्णित है नेत्र संस्कार की पद्धति। नेत्र संस्कार की पद्धति क्या है कि हम अपनी आंखों को साफ भी करें, हम अपनी आंखों से रिलेटेड जो नसें हैं उनको रिलैक्स भी करें, ब्लड का सर्कुलेशन भी बेहतर हो, अपनी आंखों को कूलिंग इफेक्ट भी दें। तो उस नेत्र संस्कार की पद्धति को पुनः हम वापस लेके आ रहे हैं आई डॉक के माध्यम से। ठीक है, तो आई डॉक को साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है? क्या साइंस भी इसको वैलिडेट करता है? जी, गुलाब की पत्तियों का रस का जो हमने इसके अंदर यूज किया है नेत्र शुद्धि के लिए यूज होता है और इसके अंदर कूलिंग इफेक्ट है, हमारी आंखों को ठंडक प्रदान करता है ना। आंखों के अंदर जो रेडनेस है, जो कई बार लालिमा आंखों के अंदर आ जाती है, उस समस्या को दूर करता है। आंखों के अंदर जो इरिटेशन है उसको दूर करने में मदद करता है। जर्नल ऑफ हर्बल मेडिसिन की 2017 की रिपोर्ट रसोट का हमने इसके अंदर यूज किया। कई बार हमारी आंखों के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, उस इन्फेक्शन को भी दूर करने में हमारी मदद करेगा। ठीक है, शहद का हमने इसके अंदर यूज किया जो हमारे आंख के जो टिश्यूज हैं उनको नरिश करने में हमारी मदद करता है। कैटरेक्ट जैसी समस्या को दूर करने में भी हमारी मदद करता है। पुनर्नवा का हमने इसके अंदर यूज किया, ग्लूकोमा जैसी जो समस्या है उसको दूर करने में भी हमारी मदद करेगा, है ना। स्वेलिंग की समस्या में कई बार उत्पन्न हो जाती है, उस समस्या को भी दूर करने में हमारी मदद करता है। फाइटो मेडिसिन की 2020 की रिपोर्ट। नीम और तुलसी का हमने इसके अंदर यूज किया है, स्ट्रॉन्ग डिटॉक्सिफायर है, मतलब हमारी आंखों को साफ करने में हमारी मदद करता है। जो हमारी इम्यूनिटी है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बेहतर बनाने में तो मदद करेगा ही, आंखों से रिलेटेड जो एलर्जी की जो समस्या है उसको भी दूर करने में हमारी मदद करता है। तो आई डॉक के इतने सारे बेनिफिट्स हमारे। तो आई डॉक अलग क्यों है? क्योंकि नेत्र संस्कार की पद्धति के ऊपर आधारित है, नेत्र शुद्धि करने में हमारी मदद करता है। 100% जो एक्सटर्नल हर्ब्स का हमने इसके अंदर यूज किया, किसी प्रकार के सिंथेटिक का हमने इसके अंदर यूज नहीं किया। आंखों को ठंडक भी प्रदान करेगा, आंखों के अंदर क्लैरिटी लाने में मदद करता है, कंफर्ट देने में भी हमारी मदद करता है। तो यूज तरीके करने का तरीका क्या है? सबसे पहले तो हाथों को साफ करें। हाथों को साफ करने के बाद 1 से 2 ड्रॉप दिन में 2 से 3 बार दोनों आंखों के अंदर डालें और यूज करने के तुरंत बाद आंखों को रब ना करें। एक बार हमने बोतल खोल ली, उसको 30 दिन के अंदर अंदर खत्म कर लीजिए। ऐसा नहीं कि 6-7 महीने तक रखे जा रहे हैं, मन किया तो डाल लिया, मन नहीं किया तो नहीं यूज किया। ठीक है, तो एक बार अगर बोतल खोल ली तो उसको 30 दिन के अंदर अंदर हम खत्म कर लें। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे गले से रिलेटेड, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कफ की समस्या। आज के समय में अगर हमें कफ होता है, कफ की समस्या ऐसी है कि बार बार हमारे शरीर के अंदर होती रहती है। कफ की समस्या हमारे शरीर के अंदर एक बार उत्पन्न होनी शुरू हुई तो हमारे शरीर के अंदर से पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो पाती। क्योंकि हम करते क्या है, थोड़ा सा कफ हुआ, कुछ कोई कफ सिरप लेके आ जाएंगे, है ना। कफ सिरप से क्या होगा, उस समय के लिए तो हमें लगेगा कि ठीक हो गया, लेकिन पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो पाती। उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन ये कि 90% जो कफ है वो एलर्जी है, वो किसी ना किसी प्रकार की एलर्जी की वजह से होता है, किसी ना किसी प्रकार के वायरल इन्फेक्शन की वजह से हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होता है। वो कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, ये हमें समझने की आवश्यकता है। अगर हमें कफ की समस्या बहुत ज्यादा होती है तो हमें ऑक्सीजन, जो हमारी ऑक्सीजन है उसकी सप्लाई हमारे लंग्स तक बेहतर नहीं हो पाती, उसकी वजह से नींद में डिस्टर्बेंस आना शुरू हो जाता है, नींद हमारी डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती है। तो आयुर्वेद यही कहता है कि सबसे पहले तो हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हम अपने शरीर के अंदर कफ को दबाएं ना, कफ को हमें अपने शरीर के अंदर सप्रेस नहीं करना चाहिए। जबकि हमें अपने शरीर के अंदर जो दोष, जिस दोष की वजह से कफ की समस्या उत्पन्न हो रही है उनको संतुलित करने की आवश्यकता है। तो हम कफ को सप्रेस नहीं करेंगे, अपने दोषों को संतुलित करेंगे। उसमें हम जो हमारी मदद करेगा वो कफडोक है। तो कफडोक को अगर मैं बात करूं, जैसे चरक संहिता है, चरक संहिता के अंदर भी वर्णित है कि कासम नहरियात एक सिद्धांत है कि हम अपने शरीर के अंदर कफ को जमा ना होने दें, हमें अपने शरीर के अंदर से कफ को निकालने की आवश्यकता है। इस पद्धति को बोलते हैं कफ निसारक, म्यूकस क्लियरिंग, म्यूकस को जमा ना होने दें, म्यूकस को क्लियर करें। दूसरी पद्धति है श्वास हर, कि हम बेहतर तरीके से जो ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे लंग्स तक पहुंच सके। तो कफ निसारक और श्वास हर दोनों की प्रक्रिया के ऊपर आधारित है हमारा कफडोक। तो अगर मैं बात करूं कफडोक की, तो साइंस इसको किस तरीके से वैलिडेट कर, साइंस कहता है कि जो वसा का हमने इसके अंदर यूज किया है वो क्लासिकल श्वास हर की प्रक्रिया के ऊपर आधारित है। मतलब बेहतर तरीके से हमें ब्रीदिंग
ब्रीदिंग की जो समस्या है उसको इजी करने में हमारी मदद करता है। एथनोफार्माकोलॉजी 2018 की रिपोर्ट है। मुलेठी का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे गले के अंदर जो इरिटेशन की जो समस्या है उसको दूर करने में मदद करता है। सूखी खांसी की जो समस्या है उसको भी दूर करने में हमारी मदद करता है। फाइटो मेडिसिन की 2017 की रिपोर्ट है। पीपली का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारी एयरवेज ओपन करने में हमारी मदद करता है। कई बार हमारे लंग्स की जो कैपेसिटी है वो कम होनी शुरू हो जाती है, लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने में भी हमारी मदद करेगा। जी आयुर्वेदा इंटीग्रल मेडिसिन की 2019 की रिपोर्ट। तुलसी का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारी इम्यूनिटी को बेहतर बनाने में मदद करता है। हमारे गले के अंदर जो म्यूकस जमा हुआ उसको क्लियर करने में भी मदद हमारी करेगा। जी आयुर्वेदा इंटीग्रल मेडिसिन की 2020 की रिपोर्ट है। सौंठ का हमने इसके अंदर यूज किया, है ना, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में मदद करता है। कई बार हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, हमारे श्वसन तंत्र में इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है, उसको भी दूर करने में हमारी मदद करता है। साजक कांतकारी का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारे एयरवेज ओपन करने में हमारी मदद करता है। दालचीनी का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारे कफ से रिलेटेड जो समस्या है उसको दूर करने में हमारी मदद करेगा, गले को साफ करने में भी हमारी मदद करेगा। न्यूट्रिएंट्स की 2020 की रिपोर्ट। लौंग का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारे गले के अंदर जो पेन है, पेन से मुक्ति दिलाने में, जो दर्द है दर्द से मुक्ति दिलाने में हमारी मदद करता है। सूखे गले की जो समस्या है उसको दूर करने में भी हमारी मदद करेगा। सोमलता, अस्थमा से रिलेटेड जो कफ की समस्या कई बार उत्पन्न हो जाती है, ब्रेथलेसनेस, सांस नहीं आ रही, इस तरीके की जो समस्या है उसको दूर करने में भी हमारी मदद करेगा। तो बहुत सारी हर्ब्स का हमने इसके अंदर यूज, जैसे वसा है, मुलेठी है, पीपली है, तुलसी है ना, कांतकारी है, दालचीनी है, लौंग है, सोमलता, उन सब हर्ब्स का एक कॉम्बिनेशन है जो कि क्लासिकल श्वास हर और कफ निसारक की प्रक्रिया के ऊपर आधारित है। मतलब हमारे गले के अंदर से कफ को निकालने में भी मदद करता है और बेहतर तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे लंग्स तक हो, इसमें भी हमारी मदद करेगा। तो कफ रोग क्यों अलग है, क्यों बेहतर है? क्योंकि न केवल हमारे शरीर के अंदर वात दोष को दूर करने में, उसको संतुलित करने में मदद करता है, कफ दोष को संतुलित करने में भी हमारी मदद करेगा। सप्रेसेंट नहीं है कि कुछ समय के लिए दर्द से मुक्ति आदि फिर हो गया, नहीं, पूर्ण रूप से ठीक करने में मदद करेगा, है ना। एयरवेज को ओपन करता है, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने में भी हमारी मदद करेगा। तो कफ डॉग को कितना यूज करें? बच्चे यूज करें 1-1 चम्मच दिन में 2 बार यूज करें। एडल्ट्स यूज करें 2-2 चम्मच दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं, गुनगुने पानी के साथ, खाना खाने के बाद हम इसको यूज करें। नेक्स्ट है हमारे हार्ट से रिलेटेड, कि जो हार्ट से रिलेटेड जो समस्याएं हमारे देश के अंदर स्पेशली क्यों इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। अगर हम बात करो हमारे देश के अंदर पॉल्यूशन अगर हम देखें, प्रदूषण कितना ज्यादा है। अगर आप दिल्ली या दिल्ली एनसीआर में आसपास रहते हैं तो आपको पता चला होगा एयर क्वालिटी इंडेक्स 600-700 के पार चला गया था। तो पॉल्यूशन भी एक बहुत बड़ा कारण है। आज के समय में जो हमारा खान पान है, जंक फूड, वो भी बहुत बड़ा कारण है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने का। जो हमारी आर्टरीज हैं वो नैरो होनी शुरू हो जाती है, हार्ट अटैक के खतरे बढ़ जाते हैं। हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने हार्ट पेशेंट्स हैं ना, आपको जान के हैरानी होगी, उसमें से 25% तो हमारे देश के अंदर हैं। 1/4 जो हार्ट पेशेंट्स हैं वो तो हमारे देश के अंदर है। पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने हार्ट पेशेंट्स हैं उसमें से 1/4 तो हमारे देश के अंदर है। WHO की 2023 की रिपोर्ट है, हर 3 में से 1 व्यक्ति को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, मतलब ब्लड प्रेशर हाई होने की समस्या है। तो आयुर्वेद यही कहता है कि जब हमारे शरीर के अंदर वात का संतुलन होना शुरू हो जाता है और अगर हम स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं तो जो हमारा हार्ट है, जो हमारा हृदय है, वो कमजोर होना शुरू हो जाता है। तो एक सबसे पहले हमें अपने शरीर के अंदर वात दोष को संतुलित करना जरूरी है और साथ साथ हमें अपने शरीर के अंदर जो स्ट्रेस है उसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। तो वात दोष को संतुलित कैसे करेंगे और स्ट्रेस को कंट्रोल हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए कार्डियोडोग को हमने बनाया, पूरी तरीके से आयुर्वेद के ज्ञान के ऊपर आधारित। अर्जुन का हमने इसके अंदर यूज किया। अर्जुन एक हृदय रसायन है, हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करता है। अश्वगंधा हमारे शरीर के अंदर स्ट्रेस को कंट्रोल करने में मदद करता है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेंगे तब भी हार्ट से रिलेटेड समस्याएं बढ़ने की संभावना रहती है। तो स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज किया, क्योंकि अश्वगंधा हमारे शरीर के अंदर कॉर्टिसोल को नियंत्रित करता है। गार्लिक का, गूगल का हमने इसके अंदर यूज किया। पुनर्नवा है, ब्लड के सर्कुलेशन को हमारे शरीर के अंदर बेहतर करने में हमारी मदद करता है। तो अर्जुन के विषय में साइंस क्या कहता है कि हमारी हार्ट की जो मसल्स हैं उनको मजबूती दिलाने में हमारी मदद करता है। गार्लिक
कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करता है। अश्वगंधा का जो हमने इसके अंदर यूज किया, ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने में मदद करेगा, स्ट्रेस को भी कंट्रोल करने में मदद करेगा। पुनर्नवा हमारे हार्ट को तो बेहतर करता ही है, साथ साथ वाटर रिटेंशन को भी रिड्यूस करने में हमारी मदद करता है। गूगल का जो हमने इसके अंदर यूज किया, ट्राइग्लिसराइड्स को रेगुलेट करने में मदद करता है, मतलब कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। तो आप समझिए, अर्जुन है, गार्लिक है, गूगल है, अश्वगंधा है, पुनर्नवा है, सबके अलग अलग बेनिफिट्स हैं और सबके अलग अलग बेनिफिट्स हमें एक साथ कार्डियोडोक के अंदर मिल जाते हैं। तो इसीलिए कार्डियोडोक बेहतर है कि बीमारी की जड़ के ऊपर काम करता है कि हार्ट से रिलेटेड समस्या उत्पन्न क्यों हुई, उसके पीछे का रीजन क्या है। इवन अगर स्ट्रेस की भी समस्या है, स्ट्रेस को भी कंट्रोल करने के ऊपर काम करेगा। तो हर तरीके से हमारी मदद करता है, ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाता है, मेटाबॉलिज्म को बेहतर देगा। प्योर हर्ब्स का कॉम्बिनेशन है। तो कैसे यूज करना है, 10 से 15 ml दिन में 2 बार, खाना खाने से पहले इसको यूज करें तो ज्यादा बेहतर है। एक बार तो लंच से पहले हम इसको यूज कर लें, आधा से 1 घंटा पहले, और एक बार रात को सोने से पहले हम इसको यूज कर लें। लगातार 4 से 6 हफ्ते हम इसको यूज करें। नेक्स्ट है एलर्जी से रिलेटेड समस्या। देखिए, एलर्जी से रिलेटेड जो समस्या है, हमें ऐसा लगता है कि स्किन से रिलेटेड जो एलर्जी की समस्या ही हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं, केवल स्किन से रिलेटेड एलर्जी की ही समस्या हमारे शरीर के अंदर नहीं होती। कई बार हमें हमारे गले से रिलेटेड जो एलर्जी की समस्या भी हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होती है। तो हर 4 में से एक भारतीय को किसी ना किसी प्रकार की एलर्जी की समस्या है, भले वो स्किन से रिलेटेड एलर्जी की समस्या हो या गले से रिलेटेड किसी प्रकार की एलर्जी की समस्या हो। तो इन सब समस्याओं के पीछे का कारण एक तो प्रदूषण तो है ही, पॉल्यूशन तो हम सभी को पता है। प्रोसेस्ड फूड, जो इतना तला भुना जो हम खाना खाते हैं, एक बहुत सारे जो फास्ट फूड जो हम खाते हैं, एक ही तेल के अंदर पता नहीं कितनी बार वो पकाते रहते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। उसकी वजह से भी कई प्रकार की एलर्जी हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो जाती है। और अगर हम स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं तो स्ट्रेस की वजह से भी हमारी जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। तो उसके लिए गिलोय का हमने यूज़ किया है, जो कि हमारी इम्यूनिटी को बेहतर करता है। नीम का हमने इसके अंदर यूज़ किया, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करेगा। तुलसी का हमने इसके अंदर यूज़ किया, कफ को क्लियर करने में मदद करता है, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाता है। हल्दी हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी को बेहतर करने में हमारी मदद करेगा। तो एलर्जी रोग को साइंस भी वैलिडेट करता है। ये जो गिलोय का हमने इसके अंदर यूज़ किया, हमारे शरीर के अंदर एलर्जी को कंट्रोल करता है। नीम हमारी स्किन से रिलेटेड एलर्जी हो या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड एलर्जी हो, उसको कंट्रोल करने में मदद करेगा। तुलसी हमारे अस्थमा से रिलेटेड जो एलर्जी की समस्या है उसको दूर करने में भी हमारी मदद करेगा, इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। ब्राह्मी मेद रसायन है, स्ट्रेस को कंट्रोल करने में मदद करेगा। हल्दी जो है हमारी इम्यूनिटी को बेहतर करेगा। फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी की रिपोर्ट है। तो एलर्जी डॉग क्यों अलग है, क्योंकि स्किन से रिलेटेड एलर्जी के ऊपर भी काम करता है और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड एलर्जी की समस्या के ऊपर भी काम करता है। इम्यूनिटी को बेहतर करेगा, इन्फ्लेमेशन को भी कंट्रोल करेगा। तो एलर्जी डॉग को कितना यूज करना है, 10 से 15 ml दिन में 2 बार हम इसको यूज करें, लगातार 4 से 6 हफ्ते हम इसको यूज करें, बेस्ट रहेगा। ये एलर्जी के समय पे भी हम इसको यूज करें। आज के ट्रेनिंग सेशन का जो हमारा लास्ट बट बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, वो किडनी के अंदर स्टोन की समस्या है। कि आज के समय में किडनी के अंदर जो स्टोन की समस्या इतनी ज्यादा उत्पन्न हो रही है, उसके पीछे का रीजन क्या है। आज के समय में आयुर्वेद जो हमें बताता है कि हमारा खराब होता हुआ मेटाबॉलिज्म, अगर हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक से काम नहीं कर रहा है, किडनी के अंदर स्टोन की समस्या उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। लगभग 15 से 20% भारतीय ऐसे हैं जिनको किडनी के अंदर स्टोन की समस्या है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट है। और 50% केसेस ऐसे हैं जिसमें हम ट्रीट भी नहीं कर पाते, कई बार किडनी फेलियर जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो आयुर्वेद यही कहता है कि हमें अपने मेटाबॉलिज्म को बेहतर करने की आवश्यकता है। तो उसके लिए आयुर्वेद की पद्धति है लेखन की पद्धति, सबसे पहली पद्धति कि किडनी के अंदर जो स्टोन है उसको बारीक किया जाएगा, स्टोन को ब्रेक किया जाएगा। फिर मूत्राल की पद्धति है कि यूरिन के फ्लो को बढ़ाया जाएगा। जब यूरिन के फ्लो को हम बढ़ाएंगे तो जो बारीक किया हुआ जो स्टोन है वो तेजी के साथ बाहर निकल जाएगा। फिर शोथहर की पद्धति है, किडनी के अंदर से जब स्टोन निकलता है यूरेटर के थ्रू, कहीं कोई घाव ना कर दे, है ना, कोई स्वेलिंग ना हो, उसको दूर करने के लिए शोथहर की पद्धति स्वेलिंग को और पेन को कम करने में मदद करता है। अगली पद्धति है रसायन के माध्यम से हम अपनी किडनी को पुनः पहले जैसा स्वस्थ कर लें, उसकी फिल्ट्रेशन पावर को बढ़ा लें। तो इन चारों पद्धति के द्वारा हम किडनी के अंदर से स्टोन निकालते हैं, स्टोन डॉग के द्वारा। ठीक है, तो इसके अंदर पाषाण विधा का हमने यूज किया, इसको स्टोन ब्रेकर के रूप में जाना जाता है। किडनी के अंदर जो स्टोन है उसको तोड़ने में हमारी मदद करता है। फिर वरुण है, यूरिन का जो फ्लो है उसको बढ़ाने में मदद करता है, मूत्राल की प्रक्रिया के ऊपर आधारित है। गोखरू शोथहर की प्रक्रिया के ऊपर आधारित है, मतलब दर्द से मुक्ति दिलाने में हमारी मदद करता है, स्वेलिंग की समस्या को दूर करने में हमारी मदद करेगा। पुनर्नवा किडनी को पुनः पहले जैसा
प्रोटेक्ट करने में, फिल्ट्रेशन पावर को बढ़ाने में मदद करता है। गिलोय का जो हमने इसके अंदर यूज किया, ओवरऑल हमारी रीनल हेल्थ को, किडनी को हेल्दी बनाने में हमारी मदद करता है। तो चारों स्टेज के ऊपर आधारित है। किडनी के अंदर स्टोन को बनने से रोकेगा भी, किडनी के अंदर जो स्टोन है उसको तोड़ के बाहर निकालने में मदद करता है। ठीक है, तो पूरी तरीके से वेरीफाइड है। 12 क्लासिकल हर्ब्स का हमने इसके अंदर यूज किया है। पूरी तरीके से किडनी को डिटॉक्सिफाई करने में, प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करता है। 10 से 15 ml से हम शुरुआत करें, दिन में 2 बार हम इसको यूज करें गुनगुने पानी के साथ। क्या अंग्रेजी दवाइयों के साथ यूज कर सकते हैं, करना चाहें कर सकते हैं। 1 घंटे का गैप बना के रखिए। कितने दिन तक यूज करने, लगातार 2 से 3 महीने तक हम इसको यूज करें। तो अगर मैं बात करूं आज की लर्निंग की, तो आज के ट्रेनिंग सेशन में हमने क्या सीखा। आज के ट्रेनिंग सेशन की शुरुआत की थी हमने बच्चों के स्वास्थ्य से, कि जो बच्चों का स्वास्थ्य है वो बेहतर क्यों नहीं रह पा रहा, उसके पीछे क्या क्या कारण है। आज के समय में हार्ट से रिलेटेड समस्या हो, एलर्जी से रिलेटेड समस्या हो, इस समस्याओं को हम कैसे दूर करें। आज के समय में किडनी के अंदर स्टोन की जो समस्या इतनी ज्यादा उत्पन्न हो रही है, इसके पीछे का रीजन क्या है। एडिक्शन की समस्या को हम कैसे दूर करें, एडिक्शन को दूर करने के लिए संतुलन का क्या रोल है, उसके विषय में हमने बात की। तो आयुर्वेद के अलग अलग सिद्धांतों को हमने जाना कि शरीर के अंदर जो कफ की समस्या उत्पन्न होती है, उसके अंदर कफ दोष को हमें दूर करने की आवश्यकता है, म्यूकस को क्लियर करने की आवश्यकता है। कासम नहानी आदि को हमने जाना। कफ निसारक और श्वास हर की प्रक्रिया के ऊपर आधारित है। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आज के ट्रेनिंग सेशन में आप लोगों से डिस्कस करनी जरूरी थी। तो मैं आशा करता हूँ आज के ट्रेनिंग सेशन में भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों ने ली होगी, नोट डाउन भी की होगी। और आज के ट्रेनिंग सेशन में भी आपका होमवर्क यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। ठीक है, आज के इस इंफॉर्मेशन में, आज के सेशन में भी कम से कम एक आयुर्वेदिक फैक्ट और एक प्रोडक्ट की स्टोरी आप कम से कम 5 लोगों तक शेयर करें। तभी हम बेहतर एजुकेटर के रूप में उभरेंगे, तभी समाज के अंदर एक सकारात्मक परिवर्तन हम लेके आ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आज का जो ट्रेनिंग सेशन है वो भी आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा जो है प्रोडक्टिव भी रहा होगा। और आज के इस ट्रेनिंग सेशन में बहुत ही जो इन्फॉर्मेशन है जो कि आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, वो इन्फॉर्मेशन भी आपने ली होगी। बेहतर तरीके से आपने समझा होगा किडनी के अंदर जो स्टोन है उसको निकालने में भी हमारी किस तरीके से मदद करता है स्टोन डॉग, है ना। तो हर तरीके से आपने इस ट्रेनिंग सेशन को बढ़िया तरीके से यूटिलाइज किया होगा। आज के इस ट्रेनिंग सेशन के बाद 50% जो हमारी नॉलेज है जो आयुर्वेद की वो कंप्लीट होती है। 50% और नॉलेज बचती है, आगे आने वाले ट्रेनिंग सेशन में हम उसको कवर करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज के हमारे को होस्ट रहे